COVID-19 whether global tender floated to buy protective gear. I am giving you live examples. Why I am stressing too much on these slides so that जो participants हैं उनको दिखे कि इस सेमिनार में हमें एक प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन मिल रही है, they can relate to it. Let me move further. Hindustan Life Care Limited. This is the only organization in India which has been licensed, which has been approved by the government to get the supplies to face the COVID-19 crisis. उसमें आपके N90 अगर आप देख रहे हैं मैं उस पर हाईलाइट करता हूं, वेंटिलेटर्स, गॉगल्स, N95, gloves, face shield, all this information, this is available on Hindustan Life Care Limited. इसमें गवर्नमेंट ने ओपन इनवाइट किया है फ्रॉम एंटरप्रेन्योर्स दैट इफ दे हैव द स्किल, दे हैव द नॉलेज, दे कैन पार्टिसिपेट एंड सप्लाई टू द गवर्नमेंट. Just see, you are a student in second year. You can just today you have that particular advantage. You are having the knowledge. Somebody is there to mentor you. Somebody is there to handhold you. You can try your entrepreneurship initiative by participating in these particular tenders. And if it goes well, then finally you also become a successful entrepreneur. You create job for yourself. You create job for others also. We move further. इसी में आप देखेंगे रेट तक बताया गया है कि जो कई बार व्हाट प्राइस आई शुड कीप. एक 6 फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, एक पीजी लेवल की सेकंड ईयर की कोई स्टूडेंट है, व्हाट प्राइसिंग शुड आई कीप. गवर्नमेंट टेंडर्स में देयर इज एन एडवांटेज, दे गिव यू द प्राइस कैप, किस प्राइस पे आपको सप्लाई करना है, सो दैट यू कैन वर्क आउट आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसी है, आपके रॉ मटेरियल किस क्वालिटी का है, व्हाट प्राइस यू हैव टू सबमिट टू द गवर्नमेंट. एंड इन योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट यू कैन मेंशन आई एम हैविंग 100 or 1000 फेस मास्क टू सप्लाई टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एक मास्क की कॉस्ट है 42 रुपीज, 42 into 1000, 42,000 का मेरा इन द मंथ ऑफ जून में रेवेन्यू आएगा. सो इट इज वेरी ट्रांसपेरेंट, यू आर वेरी क्लियर. आपको नेक्स्ट मंथ कितना मिलेगा, आपको अगस्त में कितना रेवेन्यू मिलेगा, आपको सितंबर में कितना रेवेन्यू मिलेगा. यू कैन प्लान योर लाइफ. एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, फुल टाइम जॉब में क्या होता है, फुल टाइम जॉब में भी तो यही होता है, मुझे 40,000 पर मंथ मिलेंगे, मुझे 30,000 पर मंथ मिलेंगे. यहाँ पे वी आर ब्रिंगिंग दैट ट्रांसपेरेंसी. और यहाँ पे यू आर योर ओन बॉस, you have your own work timings, you are creating jobs for others, you are participating in nation building, you are participating in international initiatives. Let us move further. Now I have given you certain marketing examples. Now I come to the skilling part. जैसे मैंने आपको बोला था, ये जो हमारे सेशंस हैं, इसमें यदि आप जॉब करना चाहते हैं, कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, उसके बाद एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, हमने कल ये भी बोला था एक वर्चुअल एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट है. व्हाट इज वर्चुअल एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको सिंपल भाषा में होम बेस्ड बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस. यू कैन बी इनटू फुल टाइम जॉब टू सप्लीमेंट योर इनकम. सप्लीमेंट योर इनकम मींस एज अ बैकअप. कल को देयर इज एन इशू इन द एम्प्लॉयमेंट, जैसा आप देखते हैं लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, यू नेवर नो. So if there is a recession, somebody ends up losing the job. What is the backup? ताकि जब अगले 2 महीने बाद जब मुझे कोई नया जॉब मिलेगा, during that interim period, क्या मेरे पास सेविंग्स हैं या मेरे पास कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिसके बेसिस पे मैं कुछ ऑनलाइन काम कर सकती हूँ, जिसके बेस पे मैं होम बेस्ड काम कर सकती हूँ. आई कैन गेट सम इनकम. So this is called virtual entrepreneurship. This is called home-based business. This is called online businesses, which you can do with your full-time employment. And it doesn't conflict with the nature of your full-time employment. So what are the skills? Where I have sourced this slide from? नीचे आप देखिए, very important. जैसे faculty sirs ने शुरू में बोला था inauguration में, in this particular seminar, we are giving you information from across the world. Because today we are living in a borderless economy. We are living in a world which is digitally connected. Whatever is happening in US, you can get to know real time in India. What is happening in India, you can get to know real time in Nepal. You can get to real time in Maldives. So you have to be globally skilled. You have to be students. You have to be prepared for the future. There are so many multinational companies which are working in India. The government is expecting other multinationals will be coming in India. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है जहां पे वो एनकरेज करती है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे यूथ हैं, वो स्किल करें मिडल ईस्ट, यूरोपियन कंट्रीज, जहां पे उन स्किल्स की यू कैन से देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ दैट काइंड ऑफ स्किल्स.
यहां पे वो अपने को स्किल करे. द गवर्नमेंट हैज अ प्रोग्राम फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, जहां वो आपको स्किलिंग देते हैं, आपको हेल्प करते हैं टू हैव एन इंटरनेशनल करियर. एयरलाइंस, एविएशन, उसमें तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, लेकिन इस सेमिनार के थ्रू आई एम इन्फॉर्मिंग यू देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स, जहां पे इंटरनेशनल स्किलिंग सेंटर्स हैव बीन क्रिएटेड. इंटरनेशनल स्किलिंग सेंटर्स का पर्पस ये है आपको जॉब रेडी, आपको स्किल्स प्रोवाइड किए जाएं. मिडल ईस्ट है, यूरोपियन कंट्रीज, कहां पे किस टाइप की रिक्वायरमेंट है, वहां पे आप कैसे अडेप्ट कर सकते हैं, वहां पे आपको कोई इश्यूज हैं, how you can contact the embassy, what is the local custom, what is the local culture, so that once you fly out to those locations, how you are ready for those particular jobs, how you can settle down in those particular country in a very simple way. So what are those skills? 2015 की आपने सामने देख रहे हैं, 2020 complex problem solving, critical thinking, creativity, people management, coordinating with others, emotional intelligence, judgment and decision making, service orientation, negotiation, cognitive flexibility. अब कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि मैं डायरेक्टली अभी उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, बट लेट मी टेल यू, शायद आपके मन में भी ये क्वेश्चन आया हो. ये जो 10 स्किल्स यहाँ पे लिखी गई हैं, ये तो इसमें अकाउंटिंग मेंशन नहीं है, इसमें सॉफ्टवेयर स्किल्स मेंशन नहीं है, इसमें हाउ टू प्रिपेयर अ वर्ड डॉक्यूमेंट, हाउ टू डू एन एक्सेल वर्किंग, हाउ टू प्रिपेयर अ पावर पॉइंट, वो तो इसमें स्किलिंग के अंदर नजर नहीं आ रहा. अगेन, जब हम स्किल की बात करते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्किल. वन इज टेक्निकल स्किल्स, वन इज सॉफ्ट स्किल्स. टेक्निकल स्किल्स के अंदर आपकी सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, आपको अकाउंटिंग कितनी आती है, आपको जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी आती है, आपको सॉफ्टवेयर का बैकग्राउंड है, आपको सोशल मीडिया मैनेज करना आता है, how to work on Excel, how to create PowerPoint presentations, how to do a draft on Microsoft Word. These are all your technical skills that we have covered separately, or we will be covering in the subsequent slides. These are your soft skills. In today's competitive environment, there are many cases I have myself seen. You may be very technically sound. आपके पास बहुत अच्छी डिग्री है, आपके पास बहुत अच्छे credentials हैं, you have done from a very good college, you have very good marks and all that. But if you are not socially, you have no soft skills in your CV, you may not be successful in getting the job which you are looking for. और यदि आपको job मिल भी जाता है, you may not be able to survive in that job for a long time. What are your interpersonal skills? What are your soft skills? And these skills are required whether you want to become an entrepreneur, a business entrepreneur, whether you want to be a student entrepreneur, whether you want to be an employee entrepreneur. Remember, yesterday I've told you, entrepreneurship is not just about business. Entrepreneurship means enterprising, initiative, smart person. So you have to be a smart employee, you have to be a smart student, you have to be a smart businessman. But these are the soft skills, and who have documented, किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये स्लाइड बनाया है, उसका हमने नीचे सोर्स मेंशन किया है. फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. All world leaders, top world leaders, including our honorable prime minister, स्विट्जरलैंड दावोस में इसका मीटिंग होता है. वहां पे all G20 big industrialized countries, developed countries, they go there and they have discussions on various issues which are facing the world, or they are going to come and face the world. So वहां पे स्किलिंग के ऊपर, how to create jobs in the country, how to reduce unemployment, how to create entrepreneurs, what are the skills which are required. So on a global basis, they have highlighted these particular skills. Now again, what I want to emphasize, बताना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इसको सीखे कैसे? That is where our mentorship role comes. That is where the facilitation role comes of eCell. We are not only telling you in the subsequent slides or maybe in the subsequent sessions, we are telling you where to do which course, where to get this skill from. There are so many skilling organizations. Which is a good organization, which is recognized internationally, which is recognized by the government, so that whatever time you spend, whatever energy you spend, you get value for money. आज आप जितने भी सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं, जो कल भी आपने सेमिनार अटेंड किया था, if you are spending 1.5 hours, 2 hours, that is a lot of effort put in by you. That is money.
टाइम इज मनी, टाइम इज इंपॉर्टेंट. यदि आप अपने 2 घंटे दिन के इसमें दे रहे हैं, यू शुड बी एबल टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट, यू शुड बी एबल टू गेट वैल्यू एडिशन, यू शुड बी एबल टू लर्न समथिंग. सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू, where to get that information from, where to get these skills. अब आप लोग अपना CV अगर देखें, just think in your mind, whoever is listening to this session, आपके CV में कितने लोगों के CV में 1, 2, 3, 4, 5 कितनी स्किल्स आपके CV में हैं? यदि हैं, very nice, और यदि नहीं है, how you can have them, that we will discuss later. But this is what the companies are looking forward to. This is what big organizations are looking forward to. So are you ready? This is what we will help you to do that. 2014 में कौन सी skills थी, वो भी आपके सामने highlighted हैं. Let us move further. Now again an important website which you are looking, this is from the Federation of Indian Export Organizations. I am very much pro exports. I am very much focusing on export. Export का advantage क्या होता है? Export का advantage है you are able to cut down your risk. What is risk? यदि कोई भी इश्यूज हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस को आप सप्लाई करते हैं, इंटरनेशनली आप सप्लाई करते हैं, देयर आर सो मेनी फैसिलिटीज विच आर देयर फ्रॉम द गवर्नमेंट. देयर इज एन एग्जिम बैंक जहां पे आपकी जो एक्सपोर्ट पेमेंट्स हैं वो काफी हद तक सिक्योर्ड हैं. और ई सेल के थ्रू वी हेल्प यू टू मेक जीरो एक्सपोर्ट, जीरो रिस्क एक्सपोर्ट. जीरो रिस्क एक्सपोर्ट मीन्स यू मेक एन एक्सपोर्ट टू एक्स कंट्री, यू हैव जीरो रिस्क इन दैट. सेकेंड थिंग इज, आपने $1,000 का फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट किया, यू कैन डिस्काउंट द पेमेंट फ्रॉम द बैंक, यू कैन गेट $950 maybe the next day of the export made, and later on the bank will recover from the party to whom the export has been made. But I am not going into the technicalities. Simple thing is, यदि मुझे एक्सपोर्टर बनना है, मुझे कहां पे जाना चाहिए? मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रजिस्टर करना है. इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता क्या है? मुझे एक्सपोर्ट के बारे में कहां से क्लाइंट्स मिलेंगे? मैं एक्सपोर्ट में कैसे अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकती हूं? मेरा तो ट्रेनिंग का काम है, मैं एक कंसल्टेंसी हूं, मैं एक इंटीरियर डेकोरेशन हूं, आई एम नॉट अ मैन्युफैक्चरर. क्या मेरे लिए भी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज हैं? दिस वेबसाइट गिव्स यू ऑल दैट इंफॉर्मेशन. आई एम टेकिंग फ्यू एग्जांपल्स. ऑफरिंग फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्टर, सर्च, सिलेक्ट, सेंड, सारी ट्रेड करेगी, upload tender, live chat, exchange, job opportunities. There are many participants, and I will also encourage you, try to get some experience. हमने आपको कल भी बोला था, there is an internship program and there is a volunteer program at the eCell. Get some experience. Experience से आपको क्या होता है? आपको skills मिलती हैं, skills को use करना आता है. I am Microsoft certified, very nice, but have you ever utilized that knowledge on the job? I am Tally certified, मैंने BCom किया है, मैंने अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा है, क्या आपने उसको प्रैक्टिकली यूज किया? That is what is converting theory into practice. So job opportunity, जैसे आप इस वेबसाइट में भी देख रहे हैं, you can apply in these job opportunities. You can work for 2 months, you can work for 3 months, you can continue full time maybe for 1 year, 2 year, and you can become a virtual entrepreneur, or you can later on become a full-time entrepreneur. But how to apply in these job opportunities? What are the skills which are required? That is what I have told you in the previous slide, as you can see, and how you can participate. बहुत बार बहुत से लोगों को इशू रहता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज हमको नहीं पता चलती. ये मैं आगे के भी स्लाइड्स में कवर करूंगा. हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर, इंफॉर्मेशन में से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को कैसे टैप करें. जॉब्स की कोई कमी नहीं होती, लेकिन जॉब्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, जॉब्स को आइडेंटिफाई करके अपने को कैसे रेलेवेंट बनाया जाए उस जॉब के लिए. बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत से ऑलरेडी एम्प्लॉइज होते हैं जो चेंज करना चाहते हैं. आपको देखना चाहिए जो मार्केट में जॉब्स आ रहे हैं, उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या मेंशन है, उनमें क्या क्या स्किल्स चाहिए. वहां पे सिर्फ एक लाइन में लिखा होगा, वी रिक्वायर बैचलर ऑफ कॉमर्स, वी रिक्वायर बैचलर ऑफ आर्ट्स, वी रिक्वायर मास्टर ऑफ कॉमर्स, और उसमें 7-8 चीजें लिखी होंगी. Are you, what are your interpersonal skills? Are you good at Microsoft Excel? Are you good at maybe communication skills? What are your are you good at project management? वो जो सारी skills हैं, वो after degree, after your formal education, वो Skill India के through आपको प्राप्त होती हैं. How to get those things in your CV, we will be discussing. So this particular slide and the subsequent slide is for those entrepreneurs who are looking for export opportunities, who wants to become export entrepreneurs. And I will also emphasize, please try to look for export like United Nations. I have shown you certain example. Exports give you good returns,
good revenues, your payment is secured, you have recurring orders, if your quality is good, the moment you do 1 or 2 export orders, it makes your project report more strong. It gives more confidence to other importers from other countries that if he or she can supply to a X country, then maybe we can also get the order from her. It gives confidence to the government also that if her output is export ready, then we can basically invite her to participate in this particular government tender. Let us move further. Federation of Indian Micro and Small Medium Enterprises. Okay. Now again a very important slide. Global Ideas Bank. कल भी हमने थोड़ा सा इसको टच किया था. किसका काम शुरू करें, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन. या आप में से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स अभी होंगे जो कोई हर्बल काम कर रहे हैं, कोई सोप मेकिंग कर रहा है, कोई सोया मिल्क प्रिपरेशन कर रहा है, मे बी वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, कोई स्टेशनरी का काम कर रहा है, कोई somebody wants to become a software developer, somebody wants to start a training academy, somebody wants to start a home based tuition work, they want to do tuition to earn some income. कौन सा आइडिया ऐसा है जिसको मैं 1 लाख से शुरू कर सकती हूँ, 2 लाख से 10 लाख? अपॉर्चुनिटीज कौन सी हैं? जैसे फॉर एग्जांपल 10+2 के बाद मैं कौन से कोर्स कर सकता हूँ, ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से पीजी कोर्सेज अवेलेबल हैं, या कौन कौन से जॉब्स, मैंने ग्रेजुएशन बीकॉम किया है, बीए किया है, कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल हैं. सिमिलरली एंटरप्रेन्योर्स के लिए कौन कौन से आइडियाज अवेलेबल हैं जिसमें वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसको वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप का करियर बना सकते हैं. सो देयर आर 2 एग्जांपल्स आई हैव टेकन. आई विल ट्राई टू शो यू so that you can see how it works. Let me see if we can open this file. Okay, I think it's not. We will maybe take it on later. Okay, then let us see. Fine. There's some opening issue. We'll cover it later. Now let us see 150 niche freelance services. Very important for all the participants. कौन से ऐसे काम हैं जो आप घर से कर सकते हैं? बहुत से ऐसे काम हैं जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं. यू मे बी अ फुल टाइम एम्प्लॉय, हाउ यू कैन बिकम अ वर्चुअल एंटरप्रेन्योर. दूसरी चीज है जॉब छोड़ने से पहले हाउ टू सी whether can you be a successful entrepreneur, are you made to be an entrepreneur, can you try it out entrepreneurship. I have listed certain skills here, certain opportunities here, certain home based business opportunities. There are many people whom I meet. क्या हमें आप कोई ऐसा गाइड कर सकते हैं कि हम घर से कुछ एम्प्लॉयमेंट का सोर्स, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप का वर्क कर सके, जिससे हमें कुछ एडिशनल इनकम हो सके, हमको कैश फ्लो मिल सके. Now I am highlighting those particular situations in front of you. In the freelance, design, social media, business support, media, content development, writing. Now these are words which the participants are listening. लेकिन design के अंदर there are 11 kind of businesses which are there. Social media के अंदर there are 8 kind of businesses which are there, which you can work from your home, which you can work from your maybe internet cafe, which you can work from your garage. You don't need to have a big office for that. You can do a full time job. आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, साथ में आप इन स्किल्स को एक्वायर करके यू कैन